Hello viewers, welcome to my video lecture. Today I am going to discuss about the second event involved in sexual reproduction, that is fertilization. Fertilization is the most important event of the sexual reproduction. So let's understand what is fertilization. Fertilization का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर इसे सिंग गैमेट भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा तो वो न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर कुछ केसेस में इन सम ऑर्गेनिजम्स जैसे कि रोटीफर्स, हनी बी, सम लिजार्ड्स एंड बर्ड्स में क्या होता है कि जो फीमेल गैमेट होती है वो डेवलप करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसी फिनोमिना को हम लोग कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। Parthenogenesis is a phenomena in which female gamete undergo development to form new organism without fertilization. Now let's understand the type of fertilization. There are two types of fertilization: external fertilization and internal fertilization. First of all, we have to understand external fertilization. External का मतलब होता है बाहर, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर किसी एक्सटर्नल मीडियम में होता है उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दैट इन विच सिंग गैमी अकर इन द एक्सटर्नल मीडियम, जैसे कि वाटर में आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि फिशेस, एल्गी एंड एम्फीबियन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इस फर्टिलाइजेशन में क्योंकि सिंग गैमेट्स एक्सटर्नल मीडियम में हो रही है तो जिसकी वजह से मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही तरह के गैमेट के ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस करते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। और इन ऑर्गेनिज्म में क्योंकि सिंग गैमी बाहर हो रही है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक्सटर्नल मीडियम में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग को प्रेडेटर का बहुत बड़ा खतरा होता है। सो ऑफस्प्रिंग इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर। नाउ लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब होता है अंदर, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन जो कि बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन विच सिंग गैमी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसे कि फंजाई इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है। हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स, और मेजॉरिटी ऑफ प्लांट जैसे ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होती है, जिसके वजह से जो मेल गैमेट होता है उसको फीमेल गैमेट तक पहुंचना रहता है। क्योंकि उसको पहुंचना रहता है तो मोस्ट ऑफ द मेल गैमेट लॉस्ट हो जाते हैं। इसी के लिए जो मेल गैमेट होते हैं वो बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल गैमेट। Now I am going to discuss about the last event of the sexual reproduction, that is post fertilization event. As we already know that in post fertilization event two events are takes place. First is formation of zygote and second is embryogenesis. Let's understand what is zygote. जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, क्योंकि जाइगोट मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से बनता है और जब गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, तो इसके फ्यूज़न से बनने की वजह से जो जाइगोट होता है हमेशा डिप्लॉयड होता है। जाइगोट इज़ यूनिवर्सली डिप्लॉयड। जो जाइगोट होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में एक्सटर्नल मीडियम में बनता है और वहीं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये बॉडी के अंदर बनता है। जो ये जाइगोट होता है उसका फर्दर डेवलपमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है। अगर ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होता है तो ये जाइगोट मियोसिस करता है और मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर्स बनाता है और ये हैप्लॉयड स्पोर्स ग्रो करके हैप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। नाउ लेट अंडरस्टैंड द सेकंड स्टेप ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। What is mean by embryogenesis? Embryogenesis का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो
जेनेसिस, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का, और जेनेसिस मतलब बनना, यानी कि एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को ही कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब यूनिसेलुलर जाइगोट से मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो बनने के प्रोसेस को कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो सेल जो होती है वो बार बार डिवाइड होती है, रिपीटेटेड डिवीज़न होता है, रिपीटेटेड सेल डिवीज़न होता है, और इस रिपीटेटेड सेल डिवीज़न की वजह से लार्ज नंबर ऑफ सेल बन जाती हैं। और सेकेंड चीज़, इसमें सेल डिफ्रेंशिएशन होता है, और सेल डिफ्रेंशिएशन की वजह से टिश्यू और ऑर्गन फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म बनता है। On the basis of development of embryo, animals are of two types. First is oviparous and second is viviparous. So let's understand what is oviparous and what is viviparous. Animals in which development of embryo takes place outside the female body. मतलब जिसमें कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के बाहर हो तो उसे कहते हैं ओविपेरस. On the other hand, viviparous are those animals in which development of embryo takes place inside the female body. अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो तो उसे कहते हैं विविपेरस. मतलब कि अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बाहर हो रहा है तो कहेंगे ओविपेरस, और अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तो कहेंगे विविपेरस. क्योंकि ओविपेरस में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो होता है वो एग के अंदर होता है. ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो एग ले करते हैं. ओविपेरस एनिमल्स में जो फीमेल्स होती हैं वो एग लेइंग करती हैं. द फीमेल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स. फीमेल्स इसकी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग ले करती हैं, जबकि विविपेरस एनिमल्स की जो फीमेल्स होती हैं गिव बर्थ टू द यंग वंस. मतलब कि विविपेरस एनिमल्स की जो फीमेल्स होती हैं वो बच्चे को जन्म देती हैं. क्योंकि ओविपेरस एनिमल्स में जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो बाहर होता है, फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो इसीलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए एग में प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है. जबकि विविपेरस एनिमल्स में क्या होता है कि इसमें तो डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसको प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग एब्सेंट होती है. जबकि यहाँ पर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट होती है. एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एग लेइंग मैमल्स, ये सभी एनिमल्स ओविपेरस हैं, और मैमल्स, सारे ही मैमल्स विविपेरस हैं एक्सेप्ट एग लेइंग मैमल्स. नाउ लेट अंडरस्टैंड एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स और सीडेड प्लांट. सीडेड प्लांट में जो फीमेल गैमेट होती है, यानी कि जो एग होता है वो ओव्यूल के अंदर होता है, यानी कि ओव्यूल के अंदर एग रहता है, और इसी एग में फ्यूज़न के बाद जाइगोट फॉर्म करता है. तो जो जाइगोट बनता है वो भी इस ओव्यूल के अंदर ही होता है. सो द जाइगोट इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर ही बनता है. और फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल, पेटल, स्टेमेंस फॉल ऑफ, ओनली द पिस्टल रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट. मतलब कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्लावर के सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं यानी पंखुड़ियाँ, और ये स्टेमन्स, ये तीनों ही चीज़ें फॉल ऑफ हो जाती है. बस उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल ही अटैच रहता है उस प्लांट से. और फर्टिलाइजेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न के बाद जाइगोट बनता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट अब डेवलप करके एम्ब्रियो बनाएगा. यानी कि ये जो यहाँ पे ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट बना है वो डेवलप करके ये एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, यानी कि एम्ब्रियो फॉर्म करेगा. और जो इसके ये ओव्यूल जो है वो फॉर्म करेगा सीड, और जो ये पूरी ओवरी है वो फॉर्म करेगी फ्रूट. यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप एम्ब्रियो, ओव्यूल्स डेवलप सीड एंड ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट. अगर मेरा ये डिस्कशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.